मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 जैक के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों का जारी कर दिया गया है। मैंने पिछला वीडियो में पिछला क्लास में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव के बारे में बतलाया था। आज मैंने सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव के बारे में बतलाने जा रहा हूं। उसमें से जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन 1 से 7 तक का जो प्रश्न पूछा जाएगा वह उनमें से 7 में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वियना सम्मेलन का मेज़बानी मेटरनिख ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई? तो हम जानते हैं कि भारत का प्रथम आधुनिक मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया। देखो 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया। ये परीक्षा में पिछला भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है खरीफ फसल मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। कहने का मतलब है कि खरीफ फसल वैसे फसल को हम कहेंगे जो मॉनसून के आगमन के साथ यानी वर्षा ऋतु जैसे शुरू हो जाता है और हम फसल लगाना शुरू कर देते हैं और सितंबर अक्टूबर में हम उस फसल को काट लेते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारा देखना चावल हो गया, मक्का, जवार, बाजरा, अरहर, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। इनमें से एग्जाम्पल किन्हीं 3 भी एग्जाम्पल लिखना तो चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखे। तो लोकतंत्र की जो निम्नलिखित चुनौतियां हैं उसमें से देखेंगे 1 नंबर भ्रष्टाचार, 2 नंबर जातिवाद, 3 नंबर परिवारवाद, 4 नंबर गठबंधन की राजनीतिक। तो देखते हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ा जो चुनौती है 1 नंबर में भ्रष्टाचार। इनमें से किन्हीं का 4 ने किन्हीं दो ही का आंसर देंगे, यानी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और गठबंधन। इसमें से सिर्फ हम 2 का ही आंसर देंगे। तो 1 नंबर हम बोलते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ी बाधा है। आज क्या होता है कि हम क्या देखते हैं गांव में कि मुखिया का मान लो मुखिया का चुनाव हो रहा है और मुखिया में एक आदमी क्या होता है पैसा दे के चुनाव लड़ता है और एक आदमी बिना पैसा दे के चुनाव लड़ता है। तो जो पैसा दे के जो चुनाव आकर जीतता है, जब वो मुखिया बन जाता है तो बनने के बाद वो जो भी काम करेगा वो क्या होगा, पैसा का माध्यम से ही काम करेगा, जिससे क्या होता है भ्रष्टाचार क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनौती है क्या है, भ्रष्टाचार है। 2 नंबर है जातिवाद। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो चुनौती जातिवाद का है। आज क्या हो गया, जातिवाद के माध्यम से कोई भी सरकार बन जाता है तो किसी एक जाति को क्या करता है, वो समर्थन करता है। इससे भी लोकतंत्र को एक बड़ा बाधा पहुंचता है, बहुत ही कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बाधा क्या है, जातिवाद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आते हैं? तो हम जानते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत होता है शिक्षा। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय और प्रशासन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो तुमको जानकारी होगा, प्राचीन समय में जो मुद्रा नहीं था, किसी वस्तु के बदले क्या करते हैं हम सामान बदल कर सामान ही लेते थे, तो जिससे बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ता था। मगर वर्तमान समय में क्या आ गया है, मुद्रा आ गया है, पैसा आ गया है और आज हम पैसा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से है ना, मुद्रा के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके, तो इसलिए क्या होता है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है भारत के बाहर
के निवासियों द्वारा, यानी जो भारत के बाहर जो निवासी जो है, जो इंसान आदमी है के द्वारा भारतीय कंपनी के साथ, जो भारत में जो कंपनी है के साथ मिलकर पूंजी लगाना, जिससे लाभ के साथ साथ हिस्सेदारी प्राप्त करना। कहने का मतलब है कि जो भारत के बाहर का जो इंसान, जो आदमी है, भारत के कंपनी के साथ वह मिलकर क्या करता है, भारत कंपनी के साथ मिलकर वो भी क्या लगाता है, पूंजी लगाता है, और उस पूंजी के माध्यम से जो लाभ होता है वो तो उसको लाभ भी हो रहा है, पैसा भी कमा रहा है, और क्या है, उसमें हिस्सेदारी को भी प्राप्त करता है। इससे विदेशी निवेश का यही तात्पर्य है। अब इसका आगे क्वेश्चन आंसर अगला वीडियो में आप देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।